चैप्टर की शुरुआत होती है एकदम माइकल बे वाली एक्शन मूवी की तरह, बस एक्सप्लोजन्स थोड़े कम हैं। एक तरफ है हमारा सो कॉल्ड मेन हीरो एलन और दूसरी तरफ है गेम का सबसे बड़ा हरामी मीच और 2 कौड़ी का विलन वाइस विंसेंट। साले तू वाइस अपनी घटिया विलन वाली हंसी जो कि टोटली ओवर एक्टिंग है के साथ चिल्लाता है, अबे रस्ते के चिल्लर, तुझे क्या लगता है तू इस रॉयल नोबल का बाल भी बांका कर पाएगा? तेरी हार का पोस्टर तो मैंने पहले ही छपा दिया था। देखो इस छपरी को जो मुझसे भिड़ने आया है, आज इसकी ऐसी इज्जत लूटूंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन कट टू रियलिटी, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है क्लियर। असल दुनिया में एक लड़का अपने रूम में बैठ के ये गेम खेल रहा था। ये गेम थी नोबलेस ओब्लाइज। वाइस इस गेम में इतना घटिया आदमी था कि डीमन किंग ने भी सोचा होगा भाई इससे दूर ही रहो। एलन से मार खाने के बाद वाइस डीमन किंग का पेट डॉगी बन जाता है और आखिर में एक ह्यूमन शील्ड ढाल बन के मौत के घाट उतर जाता है। गेम ओवर बिच। अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है, एक क्रीपी सी हवेली, बिल्कुल रेसिडेंट इविल वाली वाइब्स। हमारा गेमर एमसी अचानक से लंबी लंबी सांसें लेता हुआ उठता है। वो शीशे में देखता है और उसकी फटके हाथ में आ जाती है। हाथ में कोड़ा और सामने जमीन पर एक बेहद हॉट और क्यूट मेद रस्सी से बंधी हुई है। मेद की आंखों में इतना डर है जैसे उसने अभी बिना मास्क के मेरा असली चेहरा देख लिया हो। एमसी की हवा ताइत, ये क्या बवासीर है? मैं कहाँ आ गया? वो मिरर में देखता है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है। ओ की आंख, मैं इस गेम का सबसे बड़ा थर्की और अब्यूसिव नोबल वेस बन गया और जो बंधी हुई है वो उसकी पर्सनल मेड लिलिथ स्कारलेट है। ओरिजिनल वाइस को इसको टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता था। सीरियसली उस ओरिजिनल वाइस को तो मैं अपनी दोनों कताना से काट डालता है। हेम से खुद को गालियां देता है पर तभी उसको रियलाइज होता है कि अगर उसने अचानक से गुड बॉय बनने की एक्टिंग की तो पर्दे के पीछे वाले लोगों को शक हो जाएगा। तो वो अपना गला साफ करता है और बैटमैन वाली भारी आवाज निकालने की कोशिश करता है। आज के लिए इतना टॉर्चर काफी है, अभी मुझे जाकर खाना खाना है। एमसी को याद आता है कि अरे हाँ, गेम में शुरुआत में एक हीलिंग मैजिक मिलती है, बिल्कुल मेरे हीलिंग फैक्टर की तरह, बस इसमें थोड़ा सी जीआई ज्यादा है। वो हाथ आगे करता है और कमान देता है, हील, और बूम, एक चमचमाती लाइट निकलती है और लिलिथ के सारे जख्म गायब। अब यहाँ हमारा एमसी एकदम टॉप लेवल का हॉलीवुड सुंदर एक्टर बन जाता है। देख, गलत फहमी में मत रहना लड़की, मैंने ये तेरे लिए नहीं किया, मैं तो बस अपनी नई वाली मैजिक का ट्रायल ले रहा था। छत पे लिलिथ का रिएक्शन देखकर एमसी का फ्यूज उड़ जाता है। वो रोती हुई आती है और उसके पैरों में गिर पड़ती है। वाइस सामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो भगवान हैं। एमसी सोचता है शत भाई ये लड़की स्टॉकहोम सिंड्रोम की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है क्या? ओरिजिनल वाइस ने इसको मेंटली इतना तोड़ दिया था कि बंदी अपने ही टॉर्चरर को थैंक यू बोल रही है। शक एमसी कसम खाता है कि अब से वो इसको कभी रुलाएगा नहीं। नेक्स्ट सीन, डाइनिंग रूम इतना बड़ा है कि मैं वहाँ मिनी गोल्फ खेल सकता हूँ। वाइस अकेले बैठा है और फैमिली का हेड बटलर जेविस ऑल्डीन, जो पक्का हेल्फ्रेड का सस्ता वर्जन लग रहा है, खाना सर्व कर रहा है। सबकी फटी पड़ी है। ओरिजिनल वाइस खाना खाकर प्लेट ऐसे फेंकता था पिच जैसे शादी में फूफा जी नखरे करते हैं, पर नया वाइस एक बाइट लेता है और बोलता है खाना तो एकदम लाजवाब बना है बॉस। बस इतना सुनना था कि वहाँ डेली सोप वाला रोना धोना शुरू। जेविस की आंखों से गंगा यमुना बहने लगती है। आह यंग मास्टर, आपने क्या मस्त डायलॉग मारा है, मेरा तो जन्म सफल हो गया। पुच, पीछे खड़ी मेड्स भी कोरस में रोने लगती है। एमसी अंदर ही अंदर दिमाग की दीवार पर सर पटक रहा है। भाई मैंने बस पनीर की तारीफ की थी, इन लोगों का रिएक्शन देख के लग रहा है मैंने ऑस्कर जीत लिया। अब एमसी सीरियस मोड में आता है। क्यों द ड्रामेटिक म्यूजिक? उसे पता है 1 साल बाद एकेडमी का एग्जाम है, जहां अगर वो एलन से हारा तो उसकी डेथ गेम शुरू हो जाएगी। मौत को धोखा देना है बॉस, तो वो अपने पापा के वीआईपी कनेक्शंस यूज करके एक टॉप केयर टीचर बुलाता है। सीन कट टू जंगल, वेस पसीने में नहाकर तलवार चला रहा है और उसके पीछे खड़ी है एक बेहद खतरनाक एस रैंक एडवेंचरर मिल्कामिटास मिल्क सेंसे। ये लड़की उतनी ही सैडिस्ट है जितना मैं अपने दुश्मनों के साथ होता हूँ। मिल्क सेंसे अपने डरावनी स्माइल के साथ चिल्लाती है क्या तो इसको ट्रेनिंग बोलता है? अगर एकेडमी में लूजर का बोर्ड गले में लटकाना है तो जाकर पोगो देख। एमसी की हवा टाइट, पर वो थूप निकल के कहता है मैं कहाँ तक हूँ, मैं तो फुल चार्ज बैटरी हूँ। अगले 2 महीने वेस की ऐसी नर्क वाली धुलाई होती है कि शैतान भी बोलेगा भाई थोड़ा आराम दे दो बच्चे को। एंडलेस रनिंग, तलवारबाजी और मिल्क सेंसे की गालियाँ। 3 हफ्ते बाद वाइस की हालत एकदम ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। वो जेविस के पास रोते हुए जाता है, जेविस मेरे भाई, मैंने एक स्वीट सी टीचर मांगी थी, तूने गॉडजिला क्यों भेज दी? प्लीज कोई नया मैजिक टीचर बुला दे जो थोड़ा प्यार से सिखाए। अगला सीन, दरवाजा खुलता है, वेस फुल एक्साइटेड, पर वेट, दरवाजे पर वही सैडिस्ट चुड़ैल मिल्क सेंसे खड़ी है। एमसी शॉक से जमीन पर गिरता है। तू यहाँ भी आ गई? मिल्क सेंसे इविल स्माइल देकर कहती है सरप्राइज बच्चे, मैं सिर्फ तलवार नहीं मैजिक में भी मास्टर हूँ, तो बता क्या मैं तुझे प्यार से सिखाऊं? कट टू वाटरफॉल ट्रेनिंग, मिल्क सेंसे वाइस पर हार्डकोर वाटर अटैक्स पेल रही है। वाइस चिल्लाता है
तेरे अंदर दिल है या पत्थर? लेकिन सेंसे तो फुल ऑन मॉर्टल कॉम्बैट मोड में है। कॉम्बैट ट्रेनिंग में धुलाई के बाद वाइस जमीन पर चटनी बना पड़ा है। तभी भागती हुई हमारी प्यारी लिलित आती है और अपनी हील मैजिक से उसको फिक्स करती है। वाइस समा, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी पर्सनल एम्बुलेंस हूँ। मिल्क सेंसे वाइस के सर पर थपथपी हेड पैट देती है। गुड बॉय, जब भी तू कुछ अच्छा करेगा मैं तुझे ऐसे ही रिवार्ड दूंगी। वाइस दिमाग में सोचता है, हद है, हड्डी पसली एक कर दी और रिवार्ड में सिर्फ एक सर पर हाथ। ये कैरेट एंड स्टिक वाला सिस्टम टोटली ग्लिची है। पर तभी लिलित उसके लिए प्रोटीन से बड़ा लंच बॉक्स लाती है। मिल्क सेंसे समझाती है कि प्यार, कैरेट तो उसे बाकी सबसे मिल रहा है, उसका काम सिर्फ उसे मार स्टिक से मजबूत बनाना है। ये सुनकर वाइस को रियलिटी चेक मिलता है। जेविस उसके लिए जान छिड़क रहा है। लिलित हमेशा उसकी फिक्र करती है और मिल्क सेंसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खुद को इविल दिखा रही है। एमसी को अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी याद आती है, जहां वो टोटली नल्ला और अकेला था। पर अब नहीं, इस जन्म में उसके पास लोग हैं जो उसके लिए खड़े हैं। वाइस की आंखों में वही आग जल उठती है जो मेरे अंदर सब्सक्राइबर्स देखकर जलती है। वो अपना हीरो यानी विलन रेजोल्यूशन लेता है। मैं अपनी मौत की इस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दूंगा, अपने लिए और उन सब के लिए जो मेरे पीछे खड़े हैं। उसका ये एटीट्यूड देखकर मिल्क सेंसे इविल स्माइल देती है। बहुत बढ़िया, तो अब जा और 4 घंटे लगातार मैजिक चैनल कर, जब तक आंखों से खून ना आ जाए रुकना मत। यहाँ से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही मस्त से टाउन के व्यू के साथ। स्क्रीन पर लिखा आता है लीग बेल टाउन। गेम की दुनिया में ये वो पहला शहर है जहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट कदम रखता है। पर हमारा एमसी वाइस यहाँ चिल मारने नहीं आया है। हम देखते हैं वाइस को, जिसके दोनों तरफ 2 बेहद हॉट लड़कियां चल रही हैं। हमारी प्यारी मेड लिलित और सेडिस्ट चुड़ैल, मेरा मतलब है मिल्क सेंसे। कोई भी नॉर्मल लौंडा सोचेगा कि वाह, 2 लड़कियों के साथ डेट, लेकिन वाइस की हवा टाइट है। वो चिढ़कर कहता है, ये क्या मजाक है, ये चीटिंग है। असल में वाइस की 3 महीने की हेलिश ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मिल्क सेंसे उसे यहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट यानी असली लड़ाई के लिए लाई हैं। और भाई साहब, इस शहर की सिक्योरिटी इतनी घटिया है कि पूछो मत। हर नुक्कड़ पर सस्ते गुंडे थग्स करे हैं। वाइस सोचता है, तो मेरा अपोनेंट कौन है? क्या मुझे रास्ते चलते किसी छपरी गुंडे से पंगा लेना होगा? तभी मिल्क सेंसे एकदम इवल स्माइल देती है जो मेरे दिल के तार छेड़ देती है और कहती है, डोंट वरी वाइस, मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट ओपोनेंट ढूंढ रही हूँ, बस तो लुक फॉरवर्ड टू इट। वाइस के पसीने छूट जाते हैं। तभी रास्ते में खड़े 3 से 4 गंदे से गुंडे हमारी पार्टी को घूरने लगते हैं। एक गंजा गुंडा अपने गंदे दांत दिखाते हुए कहता है, उनको देखो, वो छोटी वाली तो एकदम मेरा टाइप है। दूसरा बोलता है, और उस बड़ी वाली की बॉडी तो एकदम कड़क है। भाई, इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि वो मौत को दावत दे रहे हैं। वाइस उन्हें देखता है और सोचता है, ये शहर सच में गुंडों का अड्डा है। वो अपने मन में हीरो वाली लाइन मारता है, मिल्क सेंसे का तो पता नहीं, पर मैं लिलित को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। मिल्क सेंसे उबासी लेते हुए कहती हैं, जस्ट इग्नोर देम लिलित, ये हमारे टाइम के लायक नहीं है। अब सीन कट होता है एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर। ये जगह बिल्कुल वैसी है जहां आरपीजी गेम्स में क्वेस्ट मिलते हैं और शराबी गुंडे लड़ाइयां करते हैं। तभी वही 3 चपरी गुंडे वाइस के पास आते हैं और पूरी बॉलीवुड विलन स्टाइल में चौड़े होकर कहते हैं, बाहर निकल बच्चे। वेस उन्हें पहचान लेता है, ये है बुडान ब्रदर्स। मिल्क सेंसे पीछे से काम आवाज में एक्सप्लेन करती हैं, इन्होंने पुलिस को रिश्वत दे रखी है, इनके पापों का घड़ा भर चुका है। रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, स्लेव ट्रेडिंग, ये सब करते हैं। और फिर मिल्क सेंसे एक खतरनाक स्माइल के साथ कहती है, वाइस, ये एक्सट्रीम क्रिमिनल्स है, तो तुम्हें खुद को रोकने, होल्ड बैक की कोई जरूरत नहीं है। वाइस थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है, अच्छा, मतलब मुझे बस इन 3 भाइयों को निपटाना है। मिल्क सेंसे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप हो ना? मिल्क सेंसे प्यार से वाइस के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अगर मामला डेंजरस हुआ तो मैं हेल्प करूंगी। गो इनटू इट विद कॉन्फिडेंस। वेस के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वाह कितनी अच्छी टीचर हैं। लेकिन अगले ही पैनल में मिल्क सेंसे और लिलित वहां से हवा हो जाती हैं, गायब, वैनिश्ड। वाइस पीछे मुड़कर चिल्लाता है, अबे कहाँ गई तू चुड़ैल? मिल्क! गुंडे वाइस को गली में चलने को कहते हैं। वाइस की फट के हाथ में आ जाती है। वो मन में रोते हुए सोचता है, उस टीचर ने मुझे धोखा दे दिया, क्या खाक कॉन्फिडेंस। अब वाइस अकेला है 3 खतरनाक किलर्स के सामने। वो सोचता है, डैमेज, अब मैं क्या करूं? ये दिखने में छपरी है पर असल में स्किल्ड है। 3 वर्सेस 1, मैं फेयर फाइट जीत भी पाऊंगा या नहीं? वाइस अपना दिमाग चलाता है, मुझे गली के अंदर नहीं जाना, अगर मैं गली में गया तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, मुझे बस इनका एक हाथ काटना है। मिल्क सेंसे ने मुझे क्या सिखाया था? दूसरी तरफ कैमरा शिफ्ट होता है एक कमरे में। मिल्क सेंसे और लिलित खिड़की से मजे से वाइस को देख रही हैं।
मिल्क सेंसे दारू का मग पी रही हैं। लिलित मुंह फुलाकर कहती है, मिल्क सेंसे आप बहुत क्रूअल हो, आपने मुझे भी धोखा दे दिया। मिल्क सेंसे हंसते हुए कहती है, अरे टेंशन मत ले, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो वो लड़के के अंदर की आग बाहर नहीं आती। अगर सच में जान पर बन आई तो मैं बचा लूंगी शायद। बैक टू द एक्शन। तीनों बोदान ब्रदर्स वाइस को घेर कर खड़े हैं। अबे ओ लड़के, हम यहाँ के बॉसेस हैं। आज रात के लिए हमारे पास लड़कियों की कमी थी और तूने एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर एंट्री मारी है। और बूम! इससे पहले कि गुंडे अपनी मैजिक या माना को एक्टिवेट कर पाते, वाइस फ्लैश की स्पीड से आगे बढ़ता है। मैं बदलूंगा, अपने उस लेजी और घटिया वर्जन को पीछे छोड़ दूंगा। वाइस अपनी तलवार निकालकर एक ही झटके में एक गुंडे के सीने को चीर देता है। खून के फव्वारे छूट जाते हैं। लड़ाई खत्म, गुंडे जमीन पर पड़े हैं। वाइस पसीने से लथपथ होकर सोचता है, सक्सेस, मैं जीत गया क्योंकि मैंने दुश्मन से पहले अटैक किया। अगर वो तीनों एक साथ अपनी माना यूज कर लेते तो मैं पक्का मारा जाता। फुल पॉइंट्स। तभी पीछे से मिल्क सेंसे और लिलित आ जाती है। लिलित ताली बजाते हुए कहती है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ वाइस सामा, मेरी तरफ से 200 पॉइंट्स। लेकिन मिल्क सेंसे अपना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, मेरी तरफ से 70 पॉइंट्स। अगर मैं होती तो मैं गिल्ड के अंदर ही उनका हाथ काट देती। उसे कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। भाई, ये औरत सच में साइकोपैथ है। लिलित भागकर वाइस के पास आती है। वाइस सामा, क्या ये आपके कपड़ों पर खून है? वाइस घबरा कर हंसने लगता है। नहीं नहीं, ये तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। अब लास्ट के पेजेस में हम देखते हैं कि उस शहर के 20 से ज्यादा बैंडिट मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। वाइस और उसकी पार्टी ने उन्हें इतना मारा था कि वो बोलने लायक नहीं बचे थे। रिश्वत लेने वाली पुलिस भी अंदर हो गई। विंसेंट फैमिली के पास शुक्रिया का एक लेटर और बहुत सारा कैश रिवॉर्ड आता है। और एकदम आखिर में एक बेहद खूबसूरत लड़की, शायद कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अखबार पढ़ते हुए स्माइल करती है और कहती है, दैट वाइस। यहाँ से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। हमें सीधा 1.5 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हमारा एमसी वेस एक झरने वाटरफॉल के नीचे करा है और भाई साहब उसकी बॉडी में ओवरवेलमिंग ग्रोथ हो चुकी है। जो लौंडा पहले माना खत्म होने पर बेहोश हो जाता था और जिसकी स्टेमिना बिल्कुल 0 थी, अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दीवार के आर पार भी दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकता है। मैजिक की दुनिया में 4 एलिमेंट्स होते हैं, विंड, फायर, अर्थ और वाटर। नॉर्मल लोगों के पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है। मिल्क सेंसे जैसी एस रैंक बैड एडवेंचरर भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स यूज कर सकती है, लेकिन हमारा ओपी एमसी वेस चारों के चारों एलिमेंट्स यूज कर सकता है। अगर वाइस पहले जैसा लेजी रहता, नहीं तो उसका ये रेयर टैलेंट कभी बाहर नहीं आता। लेकिन तभी पीछे से मिल्क सेंसे आकर वाइस की नाक पर लकड़ी की तलवार दे मारती है। वाइस बच्चों की तरह रोते हुए माफी मांगता है, प्लीज मुझे मत मारो। क्लासिक मिल्क सेंसे, मुझे भी ऐसी ट्रेनिंग चाहिए। मिल्क सेंसे को पता चल जाता है कि वाइस पीठ पीछे कुछ सीक्रेट मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है। तब वाइस अपना असली पत्ता खोलता है। वो बताता है कि वो नॉर्मल 4 एलिमेंट्स के अलावा 2 स्पेशल एलिमेंट्स भी यूज कर सकता है, लाइट और डार्क। वो इन दोनों को मिलाकर अपनी एक ओरिजिनल मैजिक बनाता है, जिसे उसने नाम दिया है डार्क हील। ये मैजिक डार्क हेज, कर्स पॉइजन और हीलिंग लाइट का कॉम्बिनेशन है। ये दुश्मनों को लगातार कर्स डैमेज देती है और रेंज के अंदर खड़े अपने साथियों एलाइज को ऑटोमेटिकली हील करती है। मतलब एक तीर से 2 शिकार। पर इसे यूज करते ही वाइस की सारी माना खत्म हो जाती है और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से रॉयल पार्टी में, जहां सब बकबक कर रहे हैं और वेस बोर होकर उबासी ले रहा है। वेस की नजर बैकग्राउंड में खड़े गार्ड्स पर पड़ती है, जो एकदम असैसिन की तरह फास्ट हैं। उसे याद आता है कि विंसेंट फैमिली के पास इस स्टोरी में हिडन कार्ड्स होते हैं। तभी पार्टी में एक बेहद खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। उसकी प्यारी लाल आंखें, रेड आइज और चमकते बाल, शिमरिंग हेयर देखकर सब दीवाने हो जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि इस गेम की मेन हीरोइन सिंथिया वायोलेटा है। सिंथा को देखते ही वाइस की रूह कांप जाती है। उसे याद आता है कि गेम की स्टोरी में हर कैरेक्टर वाइस से नफरत करता था, पर सिंथा उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि ओरिजिनल वाइस ने अपनी पावर का यूज करके उसे जबरदस्ती अपने रूम में बुलाया था और उसे अपने गंदे हाथों से छूने टेंट की कोशिश की थी। वाइस सोचता है कि ये लड़की उसे इतना लोथ करती है कि उसे जान से मार सकती है। मौत के डर से वाइस सबके सामने 90 डिग्री पर झुककर उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है, एक नोबल के लिए ये घटिया हरकत थी, मुझे माफ कर दो। आसपास खड़े सारे वीआईपी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये मगरूर इंसान झुक कैसे गया। सिंथिया उसे एकदम शांत आंखों से घूरती है। वाइस सोचता है कि भले ही उसकी माफी से मौत का खतरा डाउनफॉल थोड़ा कम हो जाए, पर वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो खुद को इकरस से कंपेयर करता है, जो सूरज के ज्यादा पास जाने से जल गया था।
और सोचता है कि सिंथिया लाइट है और वो डार्कनेस, शुद्ध उनका मिलना तय नहीं है। वो अपनी इज्जत बचाकर पीछे मुड़कर भागने ही वाला होता है कि अचानक गैब, सिंथिया उसका हाथ पकड़ लेती है। वो एक बेहद खूबसूरत स्माइल के साथ कहती है, वाइस विंसेंट, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वाइस की तो हवा टाइट हो जाती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। पीछे खड़ी लिलिथ भी शौक में चिल्लाती है, हाँ वाइस, बिहाइंड बिहाइंड। यहाँ से चैप्टर 4 की शुरुआत होती है एकदम एपिक फ्लैशबैक से, जहाँ हमें पता चलता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सिंथिया वॉयलेटा ने खुद आगे बढ़कर वेस को डांस के लिए इनवाइट किया था। डांस करते हुए सिंथिया वेस को एकदम कातिलाना नजरों से घूरती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम बदल चुके हो। वेस की तो हवा टाइट हो जाती है। सिंथिया बताती है कि उसने नोबल लोगों की र्यूमर से सुना है कि वेस अकेडमी में जाने के लिए रोज कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। फिर सिंथिया एक बम फोड़ती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें उस दिन के अटेम्प्टेड असॉल्ट के बारे में ज्यादा याद नहीं है। वेस पसीने पसीने हो जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस घटिया हरकत के लिए तुमसे सही से माफी कैसे मांगू। तभी सिंथिया एकदम करीब आती है, हाँ भाई, एकदम रोमांटिक स्टाइल में, और वेस के कान में फुसफुसाती है, क्या तुम ये भी भूल गए कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? बूम, वेस के तो तोते उड़ जाते हैं। तभी तालियों की गड़गड़ाहट होती है और डांस खत्म हो जाता है। सिंथिया एकदम कूल स्टाइल में वेल देन सी यू अगेन बोलकर वहां से चली जाती है और वेस का दिल चुरा लेती है। अब सीन कट होता है प्रेजेंट में। वेस को अपने पापा से एक लेटर मिलता है और लेटर पढ़ते ही वेस की आंखें बाहर आ जाती हैं। पता चलता है कि सिंथिया के साथ आज उसी के घर पर एक डिनर पार्टी है। वेस की हालत खराब। ये बुड्ढा आखिर सोच क्या रहा है? सिंथिया ऑलरेडी घर के बाहर पहुंच चुकी होती है और दोनों आमने सामने बैठकर चाय पी रहे हैं। वाइस अंदर ही अंदर फोर्थ वॉल ब्रेक करके सोच रहा है, अगर वो मेन हीरोइन सिंथिया के करीब गया तो गेम का असली प्रोटोगोनिस्ट एलन क्या करेगा? अगर फ्यूचर चेंज हो गया तो गेम का सिनारियो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और वाइस को आगे की स्टोरी पता नहीं चलेगी। इसलिए वाइस डिसाइड करता है सिंथिया से एक परफेक्ट दूरी बनाकर रखनी होगी। लेकिन सिंथिया तो फुल मूड में है। वो वाइस को याद दिलाती है कि उसने पहली नजर में प्यार होने की बात कही थी। सिंथिया कहती है कि उस वक्त वाइस का माफी मांगने का तरीका थोड़ा एरोगेंट था, इसलिए वो गुस्सा थी। पर अब जब वाइस इतने सच्चे दिल से माफी मांग रहा है तो वो इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है। यह सुनकर वाइस की पड़ जाती है। वो सोचता है गेम की स्टोरी के हिसाब से सिंथिया बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाती है और एक बार प्यार हो जाए तो वो बेहद डिवोटेड हो जाती है। वाइस मन में प्लान बनाता है किसी भी तरह सिंथिया की अफेक्शन कम करनी होगी। तभी हमारी प्यारी मेड लिलिथ चाय डालने आती है। हाय, वाइस सोचता है ये अजीब आवाज सुनकर सिंथिया पक्का उससे नफरत करने लगेगी। लेकिन भाई साहब, ये एनिमे की दुनिया है। सिंथिया ब्लश करते हुए सोचती है वाइस का ये शांत और शर्मीला रूप बहुत क्यूट है। और बूम, सिंथिया का हार्टोमीटर खुद ब खुद बढ़ने लगता है। तभी सिंथिया चाय पीते हुए कैजुअली एक ऐसा बम फोड़ती है कि मेरे भी कान सुन्न हो गए। वो कहती है कि आज की पार्टी असल में उनके एंगेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। वेस का तो दिमाग ही सुन पड़ जाता है। पता चलता है कि अगेतो विंसेंट ने जैसे ही सुना कि वाइस ने मशहूर लेडी सिंथिया के साथ डांस किया, बिना झिझके तुरंत एक्शन लिया और शादी पक्की कर दी। अगेतो कहता है वो अपने बेटे का चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए, और तभी वाइस को समझ आता है उसका बाप एक एक्सेसिवली इंडल्जेंट पेरेंट है जो अपने बेटे की हर जिद बिना सोचे पूरी करता है। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि ओरिजिनल गेम में वाइस इतना बिगड़कर एक विलेन बन गया था। तभी पीछे खड़ी लिलिथ ये सगाई की बात सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो रोते हुए कहती है, कृपया वायलेटा सामा के साथ खुश रहिएगा, और वहां से फ्लैश की स्पीड में भाग जाती है। पीछे से एंट्री होती है हमारी स्ट्रिक्ट एस रैंक टीचर मिल्क सेंसे की। वो वाइस को घूरती है और कहती है आज की ट्रेनिंग का कोटा है चेस लिलिथ। मिल्क सेंसे समझाती है कि लिलिथ इसलिए रो रही है क्योंकि जिस इंसान को वो 1.5 साल से सपोर्ट कर रही थी उसे अचानक कोई और लड़की ले उड़ी। मिल्क सेंसे धमकी देती है कि अगर वाइस ने लिलिथ को वापस नहीं लाया तो सजाए मौत मिलेगी। वाइस पूरी जी जान लगाकर लिलिथ के पीछे भागता है। वो सोचता है कि वो लिलिथ का बहुत बड़ा कर्जदार है। अगर लिलिथ ने उसे सपोर्ट ना किया होता तो वो आज भी वही आलसी और निकम्मा इंसान होता। भागते भागते दोनों खाई के पास पहुंच जाते हैं। वाइस हवा में छलांग लगाते हुए चिल्लाता है, लिलिथ तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम सिर्फ एक मेड नहीं हो। वाइस उसे बताता है कि नोबलेस मैजिक एकेडमी में एक सर्वेंट सिस्टम होता है। वहां सिर्फ हाई रैंकिंग नोबल्स को ही अपने साथ एक सर्वेंट ले जाने की परमिशन होती है। और वाइस कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। अब यहां होता है सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। लिलिथ रोते हुए पूछती है क्या इसका मतलब आप मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं? वाइस भागकर इतना थक चुका है कि वो बेहोश होने वाला होता है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो बस जोर से चिल्ला देता है, हाँ एकदम सही।
लिलित खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती है और कहती है वाइस सामा की मिस्ट्रेस के रूप में मैं अपना बेस्ट दूंगी। ये हमारा सीक्रेट लव है ना। दोनों गले मिलते हैं और पानी का एक बड़ा सा स्प्लैश होता है। तो भाई लोग, हमारा विलेनस नोबल अब सिंथिया के साथ इंगेज हो चुका है और लिलित के साथ एक सीक्रेट अफेयर में फंस चुका है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। और चैप्टर के एकदम आखिर में सीन शिफ्ट होता है गेम के असली हीरो एलन पर, जो पसीने में लथपथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ से चैप्टर 5 की शुरुआत होती है हमारे एमसी वाइस के इनर मोनोलॉग से। वो हवेली के बगीचे में खड़ा अपना सर खुजा रहा है। वो सोचता है कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गया। मैं सिंथिया से एंगेज हो गया और लिलित का सीक्रेट लवर बन गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब रायता फैला कैसे। वो अपने माफिया बॉस जैसे पापा को कोसता है कि थैंक्स अलॉट पापा, मेरी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। जब आप वापस आओगे तो मैं आपकी अच्छे से क्लास लूंगा। इसे कहते हैं सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। लौटने की लॉटरी लग गई है और ये रो रहा है। तभी हमारी एस रैंक सैडिस्ट टीचर मिल्क सेंसी अपनी लकड़ी की तलवार कंधे पर रखकर आती है और कहती है चलो बेसिक ट्रेनिंग खत्म, अब हम प्रैक्टिकल स्पारिंग करेंगे। पता चलता है कि सिंथिया और लिलित ने भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है। सिंथिया एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम वाइस के साथ देने वाली है और लिलित उसकी अटेंडेंट बनकर जाने वाली है। टेक्निकली इन दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, पर वाइस की हवा टाइट है कि कहीं सिंथिया ओरिजिनल स्टोरी से भी ज्यादा खतरनाक ना बन जाए। मिल्क सेंसे पहली लड़ाई अनाउंस करती है, वाइस वर्सेस सिंथिया। मिल्क सेंसे मजे लेते हुए कहती हैं, वाइस सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी फियांसे है, इसके हुस्न में खो मत जाना और खुद को रोकना मत। लड़ाई शुरू होते ही सिंथिया अचानक गायब हो जाती है। वो अपनी सिग्नेचर आइस मैजिक का यूज करके अपने पैरों में मैजिक भर लेती है और एकदम हाई स्पीड में स्केटिंग करते हुए वाइस के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करती है। लेकिन हमारा लौंडा वाइस अब ओपी बन चुका है। वो बिना पलक झपकाए अपनी तलवार घुमाता है और बॉन्क, वाइस की लकड़ी की तलवार सीधे सिंथिया के सर पर जाकर लगती है। सिंथिया सर पकड़कर बैठ जाती है। वाइस हड़बड़ाकर माफी मांगता है, सॉरी मैं तो बस हल्का सा टैप करना चाहता था, वो गलती से काउंटर अटैक हो गया। मिल्क सेंसे और लिलित हैरान है कि वाइस ने सिंथिया की इतनी तेज स्पीड को इतनी आसानी से कैसे पढ़ लिया। अगली बारी है वाइस वर्सेस लिलित। वाइस सोचता है लिलित तो बस एक मेड है, इससे क्या ही लड़ना। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है लिलित ऐसी स्पीड में तलवार चलाती है कि वाइस के पसीने छूट जाते हैं। वाइस को समझ आ जाता है कि अगर उसने यहाँ अपनी गार्ड हटाई तो वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। लिलित लगातार शाह शाह करके हमले कर रही है। वाइस सोचता है कि ओरिजिनल स्टोरी में तो लिलित सिर्फ एक मेड थी जिसका कोई खास रोल नहीं था, तो फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। वाइस को रियलाइज होता है कि अगर उसने इसे सीरियसली नहीं लिया तो वो हार जाएगा। अब टाइम आ गया है भौकाल मचाने का। वाइस अपनी लकड़ी की तलवार जमीन पर फेंक देता है क्योंकि उसे अपनी मैजिक कास्ट करने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं। लिलित को लगता है कि वाइस निहत्था हो गया है तो वो दूर से एक लॉन्ग रेंज अटैक मारती है, लेकिन वाइस एक इविल स्माइल देता है और अपनी ओरिजिनल मैजिक डार्क हील एक्टिवेट कर देता है। वो डार्क आई और एब्सोल्यूट बैरियर को मिला देता है। लिलित का अटैक ढाल से टकराकर बाउंस हो जाता है। तभी मिल्क सेंसेई चिल्लाती है, वाइस जल्दी अपनी मैजिक कैंसिल कर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लिलित चक्कर खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। लड़ाई के बाद लिलित को होश आता है। मिल्क सेंसेई हैरान होकर पूछती है कि उस मैजिक में ऐसा क्या था कि लिलित कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गई। वाइस जो एक्सप्लेनेशन देता है उसे सुनकर मेरा दिमाग फट गया। वो बताता है कि जैसे ही कोई दुश्मन उसके मैजिक सर्कल में आता है उस पर ये सारे डिबफ्स लग जाते हैं। मूवमेंट स्पीड डिक्रीज, अटैक स्पीड डिक्रीज, फिजिकल डिफेंस रिडक्शन, मैजिक डिफेंस रिडक्शन, माना ड्रेन, वाइटैलिटी रिडक्शन, विगर रिडक्शन और फिजिकल वीकनिंग। ये लड़का हैक लगाकर खेल रहा है क्या? सारे के सारे डिबफ्स एक साथ। और रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाइस एकदम विलन स्टाइल में हंसते हुए कहता है, और मजे की बात यह है मैं दुश्मन के चुराए हुए सारे स्टैट्स अपने अंदर खींच लेता हूँ और खुद को स्ट्रेंथन कर लेता हूँ। और अगर सर्कल में मेरे दोस्त हैं तो मैं उन्हें भी ये बॉस दे सकता हूँ। जितने ज्यादा दुश्मन होंगे मैं उतना ही ताकतवर बनूंगा। सब सुनकर सिंथिया, लिलित और मिल्क सेंसे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाइस तीनों को शौक देखकर सोचता है कि इसेकाई एनीमे में रीइंकार्नेट होने के बाद हर लोंडे का एक सपना होता है कि वो अल्टीमेट लाइन बोले। वाइस अपनी आंखें बंद करता है, एक भोली सी शक्ल बनाता है और वो क्लासिक लाइन मारता है, क्या मैंने फिर से कुछ कर दिया क्या? लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है। ये लाइन सुनकर मिल्क सेंसेई के अंदर का कीड़ा जाग उठता है। उनके चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। वो अपनी तलवार निकालकर एक खूंखार स्माइल के साथ कहती हैं, वाइस तुमने इतना ग्रो कर लिया, बहुत दिनों बाद मेरे अंदर इतनी आग लगी है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने इस पावर का यूज करो और मुझे शांत करो। डुएल मी वाइस। और अगले ही पैनल में थर्ड, हमारा ओपीएमसी वाइस जमीन के अंदर मुंह के बल एक गड्ढे में धंसा हुआ है और उसकी टांगे हवा में
हैं। इसके बाद एक टाइम स्किप होता है, दिन और महीने बीत जाते हैं। सिंथिया और लिलिथ के साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी वैसे ही चल रही है और वाइस रोज मिल्क सेंसे की हेलिश ट्रेनिंग बर्दाश्त कर रहा है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। तीनों नोबलेस मैजिक एकेडमी के दरवाजे पर खड़े हैं। एंट्रेंस टेस्ट का दिन। वो समय आ गया है जब हमारे एमसी वाइस का सामना गेम के असली प्रोटैगनिस्ट एलन से होगा। वाइस कहता है कि उसने रास्ते में एक क्यूट सी बच्ची को उठा लिया है ताकि वो उसे अपनी 4th वाइफ बना सके। भाई ये लोंडा सुधरेगा नहीं। यहाँ से चैप्टर 6 की शुरुआत होती है एक बहुत ही ग्रैंड और आलीशान बिल्डिंग के व्यू के साथ। ये है नोबलेस मैजिक एकेडमी। ये पूरे किंगडम की सबसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका कैंपस दुनिया में सबसे बड़ा है। आज यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तभी एक छपरी गुंडा हमारे एमसी बेस में चिल्लाता है, ओए तू मुझे घूर क्यों रहा है कमीने? अबे ओए गुंडे, तूने शायद पिछले चैप्टर्स नहीं देखे। ये लौंडा तेरी चटनी बना देगा। वाइस उसे एक खतरनाक डेड ग्लेयर देता है जिसे देखकर गुंडे की पैंट गीली हो जाती है। वो हकलाते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं कहा। आसपास खड़े लोग वाइस को पहचान लेते हैं। सब फुसफुसाने लगते हैं, अरे ये तो वही इनफेमस अब्यूसिव नोबल वाइस है ना। लेकिन लोगों का ध्यान वाइस से ज्यादा उसके अगल बगल खड़ी 2 हॉट चिक्स पर जाता है। एक है हमारी प्यारी मेट लिलिथ और दूसरी है हाउस वायलेटा की लेडी सिंथिया। लोग गॉसिप कर रहे हैं कि सिंथिया और वाइस की एंगेजमेंट की अफवाहें सच थी। जलवा है हमारा यहाँ। गुंडा वाइस के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, वाइस सामा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अब्यूज मत करना। वाइस उसे जस्ट गेट लॉस्ट बोलकर भगा देता है। वाइस 4th वॉल ब्रेक करके सोचता है कि रीइंकार्नेट हुए 2 साल हो चुके हैं। उसने अपनी बॉडी और मैजिक को ओपी लेवल पर ट्रेन कर लिया है, लेकिन ओरिजिनल वाइस की गंदी रेपुटेशन अभी भी चल रही है। वो डिसाइड करता है कि अब से वो सबके साथ फ्रेंडली रहेगा और अपनी इमेज सुधारेगा। और फिर वाइस का फोकस अपने असली गोल पर आता है। आज इसी एकेडमी में उसे एक इंसान को हराना है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इस गेम का असली प्रोटैगनिस्ट एलन है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम वाइस हो राइट? मैं एलन हूँ। एलन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, चलो आज अपना बेस्ट देते हैं वाइस। वाइस भी उसे हाथ मिलाता है। तभी एकेडमी की वार्निंग बेल बज जाती है। एलन की चाइल्डहुड फ्रेंड शेरल इलियास भागती हुई आती है और एलन को ले जाती है। ये शेरल भी पक्का एलन के हैरम का हिस्सा होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। वाइस अपने हाथ को देखता है और सोचता है, जब मैंने एलन से हाथ मिलाया तो मुझे एक अजीब सी घबराहट क्यों महसूस हुई? उससे बात करते हुए भी मुझे अंदर से कुछ अजीब लग रहा था। क्या ये विलेनस बॉडी का रिएक्शन है या कुछ और गड़बड़ है? अगला टेस्ट है प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट। सबको यूनिफॉर्म्स चेंज करने को कहा जाता है। ये यूनिफॉर्म्स पुराने स्टूडेंट्स की हैंड मी डाउन्स है जो कि मैजिक और फिजिकल अटैक्स को रोकने में मदद करती है। लिलिथ और सिंथिया जब यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आती है तो भाई साहब क्या लग रही है दोनों। सिंथिया बताती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी की हेलिश ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने यूनिफॉर्म्स छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए ये यूनिफॉर्म्स नए बच्चों को दी जाती हैं। नोबलेस एकेडमी पूरे किंगडम की सबसे ब्रूटल इंस्टीट्यूशन है जहां कमजोरों को तुरंत निकाल दिया जाता है और कुछ स्टूडेंट्स तो जिंदा भी वापस नहीं आते। लेकिन वाइस का दिमाग कहीं और ही चल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो सोचता है कि उसका गोल तो बस एलन को टेस्ट में हराना है और उसके बाद वो एलन से दोस्ती कर लेगा। लेकिन तभी वाइस के अंदर के ओरिजिनल विलन के कीड़े जागने लगते हैं। वाइस की आंखें खतरनाक हो जाती हैं और वो सोचता है, मुझे उसे कुचलना है। सिर्फ उसे नहीं, यहां मौजूद हर किसी को कुचलना है। अरे भाई ये लोंडा साइको बन रहा है। बारिश शुरू हो जाती है और आखिरकार वो पल आ ही जाता है। एग्जामिनर अनाउंस करता है, एग्जामिनी नंबर 909 वाइस विंसेंट एंड 907 एलन। टाइमिंग है बारिश की, एकदम बॉलीवुड लेवल ड्रामा। दोनों अरीना में आमने सामने खड़े हैं। एलन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम हारना मत, चलो एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं वाइस। एग्जामिनर चिल्लाता है, बिगिन। लेकिन इससे पहले कि एलन पलक भी झपका पाता, वाइस फ्लैश की स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी लकड़ी की तलवार सीधे एलन के मुंह पर दे मारता है। बैम! एलन हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। वाइस यहीं नहीं रुकता, वो अपनी ओवरपावर्ड ओरिजिनल मैजिक डार्क हील एक्टिवेट कर देता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा झोल हो जाता है। एलन दर्द से चिल्लाने के बजाय कहता है, हाँ कुछ हो नहीं रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेट व्हाट? डार्क हील से डैमेज होना चाहिए था पर एलन को मजे आ रहे हैं। वाइस हैरान है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन तभी वाइस को समझ आता है कि असल में ये घबराहट और बेचैनी एलन की वजह से नहीं थी, ये सब सिंथिया की वजह से था। वाइस की आंखें एकदम दरिंदे जैसी हो जाती हैं। वो एक खौफनाक स्माइल के साथ सिंथिया की तरफ देखता है। चैप्टर के एंड में लिखा आता है,
द इनर वाइस बेयर्स हिज फैंग्स। यहाँ से चैप्टर 7 की शुरुआत होती है एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म होने के बाद। नोब्लेस मैजिक एकेडमी के हेडमास्टर गिल्स, जेविस और मिल्क सेंसे को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों ने वाइस के साथ ऐसा क्या किया कि उसने एकेडमी की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हेडमास्टर पूछते हैं, तुम दोनों ने उस लड़के को ऐसी खतरनाक एबिलिटीज कैसे दी? तभी इंस्ट्रक्टर डैरियस, जो कि थोड़ा जलनखोर है, बीच में बोल पड़ता है कि वाइस ने रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े बल्कि सिंथिया के साथ फर्स्ट प्लेस टाई किया है। जेविस मासूमियत से कहता है, मैंने तो उसे बस प्रोटीन दिया था, सोए, डेयरी, चिकन टेंडर्स। डैरियस गुस्से में चिल्लाता है, मजाक मत करो, उसने 4 मेजर एट्रीब्यूट्स के साथ साथ लाइट और डार्क मैजिक भी मास्टर कर ली है, ये सिर्फ प्रोटीन से नहीं हो सकता। डैरियस आगे बताता है कि वाइस ने एलन, जो कि एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, को लगभग जान से मार दिया था। हेडमास्टर जेविस को अश्योर करते हैं कि उन्हें पता है वाइस बदल चुका है और वो कमजोरों पर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एकेडमी की पहली क्लास में। इंस्ट्रक्टर क्लोई क्लास में आती है और सबको एनरोलमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करती है। तभी हमें वाइस का फ्लैशबैक दिखता है। एग्जाम वाले दिन वाइस पूरी तरह से अपने इनर विलनेस इमोशंस के कंट्रोल में था और उसने एलन को बहुत मारा। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, एलन कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो गेम का प्रोटैगनिस्ट है। वाइस सोचता है, मैंने उसे कितनी बार भी गिराया, वो बार बार खड़ा हो रहा था और हर बार वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। वाइस ने भले ही लड़ाई जीत ली थी, पर उसे समझ आ गया था कि प्रोटैगनिस्ट होने का असली मतलब क्या होता है। अचानक सब स्टूडेंट्स के हाथ के पीछे एक ग्लोइंग मार्क आ जाता है। क्लोई बताती है कि ये पॉइंट्स हैं। हर स्टूडेंट को 1000 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन वाइस को 2000 पॉइंट्स दिए गए हैं क्योंकि उसके एग्जाम रिजल्ट्स बेहतरीन थे। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। क्लोई अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें इग्नोर होने की बधाई दी थी, पर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम सब ग्रेजुएट हो पाओगे। जिसके भी पॉइंट 0 हुए वो उसी वक्त एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और फिर वो सबको वुडन सोर्स उठाने और ट्रेनिंग ग्राउंड्स में चलने को कहती है। क्लोई एक क्रीपी स्माइल के साथ अनाउंस करती है, आज हम तब तक लड़ेंगे जब तक किसी के पॉइंट 0 नहीं हो जाते। चैप्टर के आखिरी पैनल्स में हमें मिल्क सेंसे दिखाई देती हैं, जो जंगल में बहुत सारे गुंडों को पीटकर उनकी लाशों के ढेर पर बैठकर दारू पी रही हैं। वो सोचती हैं, जब से वाइस एकेडमी गया है मुझे बहुत खालीपन लग रहा है। फिर वो एक ईवल स्माइल देती हैं और कहती हैं, मुझे लगता है मुझे नोब्लेस मैजिक एकेडमी में एक टीचिंग लाइसेंस ले लेना चाहिए टाइम पास करने के लिए। लो भाई, अब मिल्क सेंसे भी एकेडमी आने वाली है। वाइस की तो शामत पक्की है। यहाँ से चैप्टर 8 की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर लुई मिसेंट के साथ। वो वाइस के पास आके उसकी तारीफ करता है, मैंने तुम्हारा मॉक बैटल देखा, तुम बहुत अमेजिंग थे। वाइस फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बताता है कि ओरिजिनल स्टोरी में लुई एक टॉप टियर स्टूडेंट था, जो हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाता था और क्लास में टॉप करके ग्रेजुएट होता था। मतलब एकदम ब्राइट, गुड लुकिंग हीरो टाइप का कैरेक्टर। लेकिन बूम, कट टू प्रेजेंट, लुई के पॉइंट 0 हो चुके हैं और वो जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है। इंस्ट्रक्टर उसे कहती है, लूज मिसेंट, एक्सपेल्ड। अब तुम सोचोगे कि इस बेचारे टॉपर की ये हालत किसने की? ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे मेन हीरो एलन ने की है। एलन ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। भाई ये हीरो है या विलेन? बेचारे साइड कैरेक्टर का करियर पहले ही दिन खत्म कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया में। वेस अपनी ट्रे लेकर बैठा है और अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा है। वो सोचता है कि उसने स्टोरी को इंटैक्ट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेन हीरोइन उसकी फियांसे बन चुकी है और लुई जो एंड तक टिकने वाला था वो पहले ही दिन बाहर हो गया। इन सब के बीच वाइस के अंदर का असली ओरिजिनल विलन जागने लगता है। उसके अंदर से डार्क इमोशंस बाहर आ रहे हैं। उसका इनर साइको उसे ऑर्डर दे रहा है कि सिर्फ एलन को नहीं, यहाँ मौजूद हर एक इंसान को कुचल डालो। वाइस घबरा जाता है कि अगर उसने इन इमोशंस की बात मानी तो वो ओरिजिनल स्टोरी की तरह सबका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन तभी एकदम इंटेंस मोमेंट के बीच एक कॉमेडी बॉम्ब फूटता है। पीछे से कैंटीन का शेफ रोते हुए आता है और वैस के कंधे पकड़कर चिल्लाता है, नौजवान, अभी बहुत सारा पोटोफ्यू सूप बचा है, एक और बाउल खा लो ना, मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, प्लीज इसे पूरा खा लो। वाइस का सारा बैडएस विलन मोड हवा हो जाता है। वो हड़बड़ाकर कहता है, नहीं, मेरा पेट भर गया है। भाई मैं पागल हो गया, लौंडा दुनिया तबाह करने की सोच रहा है और शेफ उसे सूप पिलाने पर तुला है। तभी सिंथिया और लिलिथ भी वाइस को सपोर्ट करती हैं। सिंथिया कहती हैं, अगर हम इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में खड़े हैं तो हमें भी रूथलेस होना पड़ेगा, सबको कुचलने की स्पिरिट रखो। वह सोचता है कि चलो इन दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब वाइस डिसाइड करता है कि वो अपना फैसला किस्मत पर छोड़ेगा। बिल्कुल बैटमैन के टू फेस की तरह वो एक सिक्का निकालता है। वो तय करता है अगर हेड्स आया तो वो अपने अंदर के शैतान को दबा लेगा और एलन के साथ दोस्ती करेगा, लेकिन अगर टेल्स आया तो वो इस पूरी स्टोरी की धज्जियां उड़ा देगा और सबको कुचल देगा। वाइस सिक्के को हवा में उछालता है। सिक्का हवा में घूम रहा होता है। तभी वो रोता हुआ शेफ पीछे से आकर वाइस को धक्का मार देता है, प्लीज मेरा सूप खा लो। सिक्का वाइस के हाथ से छूटकर दूर जमीन पर गिरता है और लुढ़कने लगता है। सिक्का लुढ़कते हुए एक लड़के के जूतों के पास जाकर
देखकर रुकता है। वो लड़का सिक्का उठाता है और ये कोई और नहीं बल्कि एलन है। एलन एक खौफनाक स्माइल के साथ वाइस को सिक्का वापस करता है और कहता है, हेलो वाइस, इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद भी मैं एनरोल हो गया। एलन आगे जो कहता है वो सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये लौंडा मैजोकिस्ट है। वो कहता है, मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाया। नहीं, एक्चुअली मैं तुमसे दोबारा लड़ना चाहता था। लो भाई, इसे आबेल मुझे मार कहते हैं। वाइस सिक्के को देखता है और गेस व्हाट, सिक्के पर ड्रैगन आया है। वाइस एक बेहद खतरनाक और इविल स्माइल देता है, सिक्के को मुट्ठी में बंद करता है और कहता है, मी टू एलन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा और पॉट ऑफ व्यू सूप मिलेगा? अब शुरू होता है असली एक्शन। हमें एक मोन्टाज दिखता है जहां एकेडमी के स्टूडेंट्स धड़ाधड़ एक्सपेल हो रहे हैं। क्रिस श्लेगल, गुस्ताव ग्रेगरी, करुणा, लेमन, सबके पॉइंट 0 हो चुके हैं और वो रोते हुए बाहर निकाले जा रहे हैं। एक लड़का तो जमीन में गर्दन तक धंसा हुआ है। ये सब तबाही किसने मचाई है? हमारे ओपी हैरम किंग वेस ने। वेस जंगल में भाग रहा है और अपनी टीम को कमांड दे रहा है। सिंथिया, लिलिथ, दोनों तरफ से फ्लैंक करो और दुश्मन का ध्यान भटकाओ। वाइस अपने मन में एलन को शुक्रिया कहता है। एलन, तुम्हारी वजह से अब मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं तुम्हें सामने से कुचल दूंगा और इस पूरे सिनारियो के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चैप्टर के आखिरी पेज पर सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे डॉल्ब रूम में। वहां एक नई क्यूट सी कैरेक्टर कार्ता डरी हुई बैठी है। उसके हाथ पर पॉइंट्स का मीटर सिर्फ 22 दिखा रहा है। वो रोते हुए कह रही है, मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हूँ, कोई मेरी मदद करो प्लीज समवन। यहाँ से चैप्टर 9 की शुरुआत होती है एक भयंकर अनाउंसमेंट के साथ। द मैच इज ओवर, विक्ट्री गोज टू टीम वाइस। वाइस एकेडमी में एनरोल हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और भाई साहब ने तहलका मचा रखा है। अभी तक 10 स्टूडेंट्स एकेडमी छोड़कर भाग चुके हैं और मजे की बात यह है कि उनमें से 7 को सीधा वाइस ने घर का रास्ता दिखाया है। ये लोंडा एंट्रेंस एग्जाम देने आया था या टर्मिनेटर बनने। एकेडमी के नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट्स लगे हैं। मैजिक डिफेंस ट्रेनिंग, मैजिक क्लैकिंग ट्रेनिंग, स्टेल्थ ट्रेनिंग, हर एक फील्ड में वाइस विंसेंट का नाम फर्स्ट रैंक पर चमक रहा है। तभी एलन का एक दोस्त जो पक्का साइड कैरेक्टर है, ड्यूक बिलियन, वाइस के पास आता है और रोते हुए चिल्लाता है, अबे ओए वाइस, क्या ये तेरी दूसरी जिंदगी है? तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? वो बताता है कि वाइस ने शेरल की मैजिक थ्रेड्स को ऐसे पार कर लिया जैसे वो मजाक हो और कल के फ्लैग बैटल में तो वाइस ने तबाही की सारी हदें पार कर दी। उसने एलन को 1 सेकंड में जमीन पर सुला दिया और आग झपकने से पहले फ्लैग छीन लिया। इस टेस्ट में वाइस को 5700 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि पूरे साल में सबसे ज्यादा है। एलन बेचारा मुंह लटकाए हुए अपने दोस्तों से माफी मांगता है, सॉरी गाइस, मैं वाइस से फिर हार गया। अरे एलन बाबू, तुम हीरो हो या पंचिंग बैग? कुछ तो शर्म करो। वाइस दूर खड़ा ये सब देख रहा है और फोर्थ वॉल ब्रेक करके सोचता है, ये सही है। ओरिजिनल वाइस अपनी भड़ास घटिया और अंडरहैंडेड तरीकों से निकालता था, इसलिए सब उससे नफरत करते थे। लेकिन मैं अपनी भड़ास फेयर एंड स्क्वायर मैचेस में निकाल रहा हूँ, इसलिए किसी को मुझसे नफरत करने का कोई रीजन नहीं है। वाह रे मेरे सुंदरे विलन, क्या लॉजिक लगाया है। अब सीन शिफ्ट होता है एक नई कैरेक्टर पर। ये वही क्यूट सी लड़की है जिसे हमने पिछले चैप्टर के एंड में रोते हुए देखा था, कार्ता वियोल। कार्ता डरी हुई है क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत कम हैं और वो एक्सपेल होने की कगार पर है। वाइस हमें बताता है कि ओरिजिनल स्टोरी में कार्ता की बेस्ट फ्रेंड को एक्सपेल कर दिया जाता है। अपनी दोस्त को निकालते हुए देखकर कार्ता मोटिवेट होती है और ग्रेजुएशन तक पहुंचती है। लेकिन हमारे ओपी वाइस ने इस साइड स्टोरी का भी कबाड़ा कर दिया है। उसने फेयर मैच में क्रिस श्लेगल को पहले ही एक्सपेल करवा दिया है। अब कार्ता के पास कोई मोटिवेशन नहीं है और वो चुपचाप एकेडमी छोड़ने वाली है। कुछ लड़कियां कार्ता का मजाक उड़ा रही हैं कि उसका पार्टनर कौन बनेगा, क्योंकि अगला एग्जाम एक टैग बैटल है। तभी वाइस वहां आ धमकता है और कार्ता से पूछता है, अगले एग्जाम के लिए क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? कार्ता शॉक में है। वो वाइस को एक पहाड़ी के पास ले जाती है और पूछती है, तुम मेरे जैसे लूजर के साथ टीम अप क्यों करना चाहते हो? मैं एक्सपेल होने वाली हूँ और तुम टॉप रैंकर हो, और वैसे भी तुम्हारे पास सिंथिया सामा है। वाइस एकदम हीरो वाली स्माइल के साथ कहता है, अरे सिंथिया की टेंशन मत लो, वो समझ जाएगी कि मैं सिर्फ जीतने के लिए तुम्हारे साथ पार्टनर बन रहा हूँ। लेकिन तभी कार्ता को एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक ब्लड लस्ट महसूस होती है। वो मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वाइस अपनी सुंदरे टोन में कहता है, देखो मैं तुम पर कोई दया नहीं खा रहा। तुम्हारी फ्लाइंग मैजिक बहुत कमाल की है, जिसे अच्छे मेजेस भी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुम एक्सपेल हो गई तो ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन कार्ता को पता है कि उसने कुछ महसूस किया था और फिर पेड़ के पीछे से बाहर आती है हमारी मेन हीरोइन सिंथिया वियोलेटा। सिंथिया एक क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारी सेंसिंग एबिलिटी तो बहुत कमाल की है। तुम वाइस की डार्क आई स्किल से भी ज्यादा तेज हो, जो मेरी मैजिक को डिटेक्ट कर पाई। और तभी कार्ता के कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। ये हमारी यान्दरे मेड लिलिथ है। लिलिथ कार्ता के कान के पास आकर कहती है, पर तुम मुझे नोटिस नहीं कर पाई। भाई साहब, ये दोनों लड़कियां वाइस को लेकर इतनी पॉजेसिव हैं कि कार्ता की तो जान ही निकल गई। सिंथिया और लिलिथ कार्ता के कंधे पकड़कर कहती हैं,
अगला कैग बैटल तीनों सालों के स्टूडेंट्स के बीच होगा। हम दोनों अकेले लड़ सकती हैं, इसलिए तुम वाइस सामा के साथ पार्टनर बन जाओ। ओके कार्ता-सान। बेचारी कार्ता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वाइस मुड़कर कहता है, चलो अब हम अपनी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कार्ता रोते हुए कहती है, यस। वाइस कंफ्यूजन में पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? मेरे भोले विलेन, तेरे हरम ने उस बेचारी को मौत की धमकी दे दी है। यहाँ से चैप्टर 10 की शुरुआत होती है खुले मैदान में, जहाँ कार्ता अपनी फ्लाइंग मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है। कार्ता कहती है कि वेस को ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के प्लान के हिसाब से कार्ता ही हवा में उड़ेगी और वेस को अपने साथ कैरी करेगी। वेस को मुफ्त की ऊबर राइड मिल रही है। वेस फोर्थ वॉल ब्रेक करके एक इवल स्माइल देता है और कहता है, अरे कोई भी मैजिक एक पावरफुल वेपन बन सकती है, बस उसे यूज करना आना चाहिए। और मेरे पास तो कार्ता के रूप में एक मुफ्त की फ्लाइंग टीचर है। लो भाई, विलन का दिमाग 24 घंटे 7 दिन चलता है। वेस कार्ता से प्रॉमिस करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर एक्सपेल नहीं होने देगा और बदले में कार्ता को उसे फ्लाइंग मैजिक सिखानी होगी। कार्ता खुशी खुशी मान जाती है और कहती है, मैंने र्यूमर सुने थे कि तुम एक लेजी और खराब नोबल हो, लेकिन तुम तो एकदम हार्ड वर्कर निकले। कार्ता मनी मन सोचती है कि वो भी वेस जैसी बनना चाहती है। अब सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के हेडमास्टर गिल्स के ऑफिस में। हेडमास्टर वेस के स्कोर्स देखकर हैरान है। वो कहते हैं कि वेस के स्कोर्स एक अंडर क्लासमैन के हिसाब से अनबिलीवेबल हैं। इंस्ट्रक्टर डैरियस कहता है कि इस साल बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत कमाल के हैं। वो अपने अप्रेंटिस प्रोटैगनिस्ट एलन की तारीफ करता है कि कैसे वो बार बार मार खाने के बाद भी खड़ा हो जाता है। लेकिन हेडमास्टर का ध्यान 2 और स्टूडेंट्स पर है जिन्होंने एकेडमी में तहलका मचा रखा है, सिंथिया और लिलिथ। अब हमें पता चलता है कि सिंथिया और लिलिथ आखिरकार क्या रही हैं। भाई साहब, जो सीन यहाँ दिखाया है वो देखकर मेरी भी रूह कांप गई। दोनों लड़कियां जंगल में बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के असली तलवारों से एक दूसरे के खून की प्यासी होकर लड़ रही हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक लाइफ और डेथ बैटल है। लड़ाई के बाद दोनों खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। लिलिथ अपनी हील मैजिक से दोनों को ठीक करती है। सिंथिया खून थूकते हुए कहती है, तुम बहुत कमाल की हो लिलिथ, लेकिन मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। दोनों का गोल एक ही है, वो वेस के पीछे छुपने वाली कमजोर लड़कियां नहीं बनना चाहती। वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं कि वेस उन पर भरोसा कर सके और वो वेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। तभी दोनों का यानदरे मोड 1000% पर एक्टिवेट हो जाता है। दोनों के चेहरे पर एक डरावनी खौफनाक परछाई आ जाती है। वो एक दूसरे से कहती है, हमारा अभी का इमीडिएट गोल तो एक ही है ना, उस कार्ता नाम की लड़की को वेस के पास से घसीटकर दूर फेंकना। अरे बाप रे, कार्ता की तो शामत आ गई। कट टू कार्तास डॉर्म रूम। बेचारी कार्ता अपने बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठी है और डर से कांप रही है। वो सोचती है, मुझे अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? बेटा, तुम्हारे पीछे 2 खून की प्यासी शेरनियां पड़ चुकी हैं। दिन निकल आता है और आखिरकार वो वक्त आ ही गया, द टैग सर्वाइवल एग्जाम। एलन और उसके दोस्त रॉक पेपर सीजर्स खेल रहे हैं कि कौन किसके साथ पार्टनर बनेगा। एग्जाम शुरू होता है। सारे पेयर्स को एक मैजिक सर्कल के जरिए माउंट गारियल पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वेस और कार्ता भी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। वेस एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, तैयार हो कार्ता? हम सीधे उन अपर क्लासमैन को ढूंढेंगे जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं और उन्हें कुचल डालेंगे। और इसी के साथ अनाउंसमेंट होती है, द जॉइंट 3 ईयर टैग सर्वाइवल टेस्ट बिगिंस। चैप्टर के एकदम एंड में एक बहुत ही कॉमेडी सीन है। हमें हमारी एस रैंक टीचर मिल्क सेंसी दिखाई देती हैं। वो एक बीच पर हेमॉक में आराम से लेटी हैं। आसपास बहुत सारे समुद्री डाकू मारे पड़े हैं। एक डाकू को तो मिल्क सेंसे ने कुत्ते की तरह जंजीर से बांधकर डॉग हाउस में बिठा रखा है। मिल्क सेंसे अचानक उठकर बैठती हैं और कहती हैं, अरे हाँ, मैं कुछ भूल रही थी, मुझे तो नोबलेस मैजिक एकेडमी में टीचिंग लाइसेंस लेने जाना था ना। बिल्कुल। लो भाई, अब मिल्क सेंसे भी एकेडमी आने वाली है। वैस की तो अब पक्का धुलाई होने वाली है। तो मेरे नालायक शिष्यों, अब बताओ, क्या वाइस इस सर्वाइवर टेस्ट में सबको कुचल देगा या फिर सिंथिया और लिलिथ उसे ही अपना शिकार बना लेंगी? अगर अगला पार्ट चाहिए तो नीचे पार्ट 2 नाउ कमेंट करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। और सुनो, अगर बिना लाइक किए इस वीडियो से निकल गए तो रात को तुम्हारे बिस्तर के नीचे सिंथिया स्पॉन हो सकती है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो विलेन काउंसिल में तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ओरी-चान की विलेन आर्मी का हिस्सा बन जाओ। मैं मिलता हूं तुमसे अगले एपिसोड में। तब तक अपनी सैनिटी बचाकर रखना, क्योंकि अगला चैप्टर उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ओरी-चान आउट।